आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारी जन जो दृश्य रूप से हैं और अदृश्य रूप से हैं, सभी किसी न किसी रूप में मुझे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन सभी के पावन पुनीत चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन, नमन, अभिनंदन, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। प्रिय आत्मन, हमारे जीवन में हमारे शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण असर होता है। आप कहोगे कि शब्द बहुत मायने नहीं रखते हैं, शब्द बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप लोग कुछ वाक्य इतने आसान और सहज रूप से बोल देते हैं और आपको लगता है कि इन शब्दों का कोई असर नहीं होगा किसी के प्रति, किसी के ऊपर। शब्दों का असर होता है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक दिन की बात है कि रामकृष्ण परमहंस ओमकार की ध्वनि के बारे में बात कर रहे थे। वो अपने सभी भक्तों को समझा रहे थे कि ओमकार की ध्वनि का क्या महत्व है, इस शब्द का, इस स्वर का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, बता रहे थे। और इतने में एक व्यक्ति आया जो वहीं बैठा था, उनकी बातें सुन रहा था। और कुछ ना कुछ, मैं हमेशा कहती हूँ कि 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने ही ठेका उठाया होता है कि वो आपको डिस्टर्ब करना करके ही छोड़ेंगे। वो आपको परेशान करने के लिए तो वहां बैठे होते हैं। तो बस आपको ये सोचना है कि ये व्यक्ति जिस मानसिकता का है, उसकी मानसिकता को बदल सकते हैं तो बदले, नहीं तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि बहुत कीमती चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं और वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो लोगों को आदत होती है बात काटने की। बहुत सारे लोग होते हैं इमीडिएटली किसी की बात को इस तरह से काटते हैं कि बंदा पानी पानी हो जाता है। तो इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस की उन्होंने बात काटी। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप कह रहे हो कि ओमकार की ध्वनि का ये असर होता है, वो असर होता है, बताइए, तो शब्द है, इसका क्या असर होगा? इससे थोड़ी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप आत्मज्ञान प्राप्त हो उसकी बात करो, क्योंकि हर व्यक्ति ना अपने आप को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सही, मैं बड़ा, मैं ऊंचा, मैं, मतलब हर इंसान इन्हीं चीजों में उलझा पड़ा हुआ है। और वो भी रामकृष्ण परमहंस को इसी तरह से ट्रीट कर रहा था। तो रामकृष्ण परमहंस ने उससे कहा कि सुन तो लो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आधे घंटे तक अपनी, मतलब उसकी चालू रही कैसेट रिकॉर्ड। उसने बहुत सारे शास्त्रों के उदाहरण दे दिए, इसके दे दिए, उसके दे दिए, है ना। तो दे रहा, देते देते आखिर में रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि उल्लू के पट्टे, चुप करके बैठ जा, एक शब्द भी और नहीं बोलना। क्या बोला? उल्लू के पट्टे, गाली दे दी। और जैसे ही उसने गाली दी, वो तो तमतमा गया, इतना क्रोधित हो गया, इतना, मतलब इतनी सर्दी में भी उसके बॉडी से पसीना आने लगा और इतना गुस्सा। इतने सारे भक्त लोग बैठे हुए थे, वो फिर ज्यादा कुछ रामकृष्ण परमहंस को बोल नहीं पाया, लेकिन उसको इतना क्रोध आया रामकृष्ण परमहंस के ऊपर, इतना क्रोध आया कि उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो जितना बोल सकता था उसने बोला भी, लेकिन जब उसने कहा उल्लू के पट्टे, तो एकदम उसको यहाँ चुभी ये बात, इतनी चुभी, पीड़ा दी। फिर उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने अपनी व्याख्या शुरू की और व्याख्या करते करते रामकृष्ण परमहंस ने उस व्यक्ति से माफी मांगी। उसने कहा कि माफ करना भाई साहब, मैंने आपको गाली दी, लेकिन वो गाली दी, उसके पीछे उद्देश्य था आपको समझाना। जैसे ही मैंने आपको कहा उल्लू के पट्टे, तो आप तमतमा गए, आपको गुस्सा आया, आपको पीड़ा हुई। आप कहते हो शब्दों का असर नहीं होता,
आप कहते हो ध्वनि का असर नहीं होता, आप कहते हो, मैं कहता हूं कि हर तरंग का असर होता है, हर भाव का असर होता है, हर शब्द का असर होता है। मैं आपको कहती हूं कि हर शब्दों का असर होता है। किसी को बार बार कहते रहो आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, सामने से वही रिस्पॉन्स आएगा कि अरे भाई तुमको कौन प्यार कर रहा है, तुम्हें भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। किसी को कहो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो सामने भी वही रिस्पॉन्स आएगा कि हम भी तुमसे प्यार करते हैं, हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये पूरी सृष्टि इसी पर आधारित है। जितना हम, जैसे हम तरंगे भेजते हैं, जैसे हम शब्द भेजते हैं, जैसा हम भाव भेजते हैं, वैसा ही भाव हमारे पास आता है। और आप कहते हो कि शब्दों का असर नहीं होता, हर शब्द का असर होता है, हर भाव का असर होता है। आपको रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आपको इतना गुस्सा आया था उस समय जब मैंने आपको गाली दी, तब आपके मन में, आपके अंदर ऐसी ऐसी खलबली मची थी कि आप मुझे मार दो, लेकिन मेरे आसपास ये भक्त जन थे, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं हो पाई। सच बताना, हुआ था क्या नहीं हुआ था? तो ओंकार का प्रभाव बहुत ज्यादा है। यानी कि हम कहते हैं मंत्रों का क्या प्रभाव होता है? मंत्रों का प्रभाव होता है जब हम नमो अरिहंताणं बोलते हैं, तब हम कहते हैं कि ए अरिहंत परमात्मा, आप योग्य हो, आपकी योग्यता हमारे भीतर में प्रकट हो, आपकी योग्यताओं को मैं नमन करती हूँ, नमो अरिहंताणं। तो जब हम उनकी योग्यताओं को वंदन करते हैं, जब हम उनकी योग्यताओं की मांग करते हैं, तो वो वाइब्रेशन, वो शब्द प्रभाव करते हैं। जब हम कहते हैं कि हे प्रभु नमो अरिहंताणं, यानी कि आपने अपने भीतर के शत्रुओं को खत्म कर दिया है, आप योग्य हो। इसी तरह से हम भी अपने भीतर के शत्रु क्रोध, मान, माया, लोभ को खत्म करें, हम भी योग्य बने, हमारे भीतर में भी वो योग्यता प्रकट हो। तो वैसा होता है जब हम कहते हैं नमो सिद्धाणं, हे सिद्ध प्रभु, आप सिद्ध अवस्था में हो, आपने अपने संपूर्ण कार्य सिद्ध कर लिए हैं, आपको नमन हो, आपकी योग्यताएं हमारे भीतर में प्रकट हो, आपकी योग्यताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। तो वो योग्यता हमारे भीतर में प्रकट होती है। जब हम कहते हैं कि नमो आयर्याणं, कि हे आचार्य परमात्मा भगवान, आप महान हो, आप दिव्य हो, क्योंकि इतने दिव्य महान आत्माएं आचार्य स्वरूप हो चुकी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके गुणों को हम वंदन नमन करते हैं। जब हम उनको नमन करते हैं, नमन का मतलब है कि हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, प्रणाम का मतलब है कि हम उनको अपना रहे हैं। जब हम उनके महान व्यक्तित्व को अपनाते हैं तो हम भाव से अपनाते हैं। तो जब हम नमन करते हैं, उनकी योग्यताओं को आह्वान करते हैं, तो वो योग्यताएं हमारे भीतर में जरूर प्रकट होती हैं। जब हम कहते हैं नमो वज्रयाणं, कि हे प्रभु आप ज्ञान के दाता हो, आप सारी दुनिया में ज्ञान बांटने वाले हो, वो ज्ञान मेरे भीतर में प्रकट हो, तो आपकी उन योग्यताओं को मैं नमन, प्रणाम, वंदन करता हूँ। तो योग्यताएं हमारे भीतर में प्रकट होती है। हम कहते हैं नमो लोई सब साहुणं, इस जगत में जितने भी साधु हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी दिव्य पुरुष हैं, उन सबको प्रणाम है, वंदन है, नमन है। इस पूरी सृष्टि को हम नमन कर रहे हैं, तो पूरी सृष्टि हमारी हो जाती है, हमारा सहयोग करती है। हम उनकी योग्यताओं की मांग करते हैं, तो सारी योग्यताएं हमारे भीतर में प्रकट होती हैं। तो जब भी हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं, या ओमकार पढ़ते हैं, या फिर हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, या महामृत्युंजय जाप करते हैं, इन सभी का हम पर असर होता है, क्योंकि शब्दों का असर होता है। देखो, कोई गाली दे तो असर होता है, कोई कहे कुत्ता, कमीना, कोई गलत, यानी गलत, आपको गलत प्रयोग करे, कुछ गलत तरीके से प्रयोग करे, इमीडिएटली हम बुखला जाते हैं। कोई आपको कहे कि ओहो तुम तो बिल्कुल सुंदर नहीं लगते हो, तुम्हारा तो ऐसी शक्ल है, तुम्हारी तो वैसी शक्ल है। कोई नॉर्मल भी बोल देना कि तुम बंदर जैसे दिख रहे हो, तो 10 बार सोचोगे अच्छा मैं बंदर जैसे दिख रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, अच्छा मुझ पर कलर सूट नहीं कर रहा। हमें मतलब उनके शब्दों का हमारे ऊपर कितना असर हो रहा है। कोई कह रहे वाह वाह वेरी ब्यूटीफुल, आप कितने खूबसूरत हो, आप खिल करके गुलाब हो जाते हो, आप अपने आप को इतना खूबसूरत समझने लगते हो, आपको लगता है कि ईश्वर है तो मैं ही हूँ। मतलब समझना, कोई आपको अप्रिशिएट करता है, कोई आपके लिए अच्छा बोलता है, तो आपके भीतर में एक
फूल खिलते हैं, कोई आपको बुरा बोलता है तो आप मुरझा जाते हो। तो इसी तरह से जितने भी महान पुरुष हैं, दिव्य पुरुषों की शक्तियों को जब हम प्रेम से आह्वान करते हैं तो हमारे भीतर में भी एक अध्यात्म का फूल खिलता है। प्रेम से वो सारी शक्तियां हमारा सहयोग करती हैं। इसलिए हमेशा भाव रखना, इस ब्रह्मांड में जितने भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उन सभी को प्रणाम करके, उनको धन्यवाद देकर उनकी उस ऊर्जा की मांग किया करो। हर रोज हम मांग करते हैं ऊर्जा को, हम ऊर्जा की मांग करें, हम उनको निमंत्रण दें कि इन दिव्य महान पुरुषों की शक्तियां मेरे भीतर में प्रकट हो। क्योंकि इस धरती पे महापुरुषों का पुण्य आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। तभी इस संसार में अच्छाई आज भी जिंदा है, बुराई भी जिंदा है, सभी जिंदा है। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें गाली देनी है या हमें तारीफ करनी है। गाली दोगे तो गाली मिलेगी, तारीफ करोगे तो तारीफ मिलेगा, भक्ति करोगे तो भक्ति मिलेगी। आप जैसा करते हो वैसा ही आपको मिलता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, मत सोचना कि शब्दों में कुछ नहीं रखा है। कुछ लोग बोलते हैं शब्दों में क्या रखा है, मैं तो वैसे ही बोल देता हूँ, मैंने तो मजाक ही किया था। ऐसा नहीं है मेरे बंधु, तुम्हारा मजाक ऐसा ना हो जो दूसरे के दिल को दुखी कर दे। तुम्हारा मजाक ऐसा होता है जो सबको खुश करे। मजाक किसी को गिरा करके, किसी को नीचा दिखा करके वो मजाक नहीं होता है। हम लोग मजाक में कभी कभार किसी की धर्म की निंदा कर देते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी के भगवान पे टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। इसकी वजह से जो धर्म हमें जीना सिखाता है, जो धर्म हमें गले मिलना सिखाता है, उसी धर्म के लिए अगर तुम एक दूसरे का गला काट देते हो, एक दूसरे को खत्म कर देते हो, तो सोचो जरा कि क्या वो धर्म का शुद्ध स्वरूप आप जी रहे हो? नहीं, धर्म कोई हमें मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म हमें खुशियां सिखाता है, प्रेम मोहब्बत बांटना सिखाता है, जीने की कला धर्म सिखाता है। बस वही धर्म है। एक दूसरे का गला काटना, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करना कि तुम्हारे भगवान बुरे, तुम्हारे खुदा बुरे, तुम्हारे ये बुरे, नहीं। सब महान पुरुष दिव्य आत्माएं अपने आप में दिव्य थी, महान थी। सभी का सम्मान करके सभी महान धर्म आत्माओं को वंदन करो, सभी मंत्रों को आदर दो, सम्मान दो, सभी के प्रति अच्छा भाव रखो। क्योंकि शब्दों का बहुत महत्व होता है। एक शब्द से किसी का गला कट जाता है, एक शब्द से किसी की जिंदगी बच जाती है। शब्द आपके जीवन में बहुत प्रभावकारी है। एक शब्द है जो महाभारत का युद्ध करवा देता है। अंधे की औलाद अंधा, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक ही शब्द है जो इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ दे देता है। तो इस बात के लिए पूरी तरह से ध्यान रखना है कि हमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलना है जिसकी वजह से किसी का दिल दुखे। अपने शब्दों की ओर निगरानी कीजिए, वॉच कीजिए, और इतना ध्यान से अपने मुंह से, जैसे पैसा निकालते हो ना, पैसा कैसे निकालते हो, कितनी बार किसी को देना हो, पैसा दान देना हो तो कितनी बार सोचते हो, दू यानी दू, दू यानी दू, और इतने हाथ कांपते हैं देते हुए। इसी तरह से शब्द भी एक पैसे के समान है। यानी कि जैसे ये होठ हमारे तिजोरी के जैसे तिजोरी पे चाबी लगाते हैं, इसी तरह से इन होठों को बंद रखो, और जब इसके अंदर से ये शब्द निकालो, ये पैसे के जैसे कीमती है। बहुत सोच समझ के सोचो कि मैं कहूँ या नहीं कहूँ, कहूँ या नहीं कहूँ, और इतना सोच कर, तोल करके, प्यार से, बहुत भाव से उनको बोलो। कहते हैं, तोल कर बोलो सदा, वाणी की बुरी मार है। तोल कर बोलो सदा, वाणी की बुरी मार है। दो दिलों के बीच में ये खींचती दीवार है। दो दिलों के बीच में ये खींचती दीवार है। तोल कर बोलो सदा, वाणी की बुरी मार है। तो हर पल, हर क्षण तोलकर बोलना सीखे, संभल के बोलना सीखे। ना बोलो बोल तुम कड़वे, कोई दिल टूट जाएगा। ना खींचो प्रेम का दामन, ये दामन छूट जाएगा। तो बहुत सोच समझ के, हमारे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है।
जैसे एक पल में रामकृष्ण परमहंस ने उस व्यक्ति को हिला दिया, अरे उल्लू के पट्टे चुप कर जा। तो इसी तरह से किसी का एक शब्द भी हमारे भीतर को हिला देता है। और पूरी कभी कभी तो एक शब्द से हमें रात भर नींद नहीं आती है। यानी कि बहुत सोच समझ के इस वाणी का दुरुपयोग कभी मत करना। बहुत सौभाग्य से वाणी मिली, बहुत 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 पुण्य कर्म किए हैं तब जाकर के ये वाणी मिली। बहुत कीमती है ये वाणी। इस शब्दों को बहुत सोच समझ के उच्चारण करना और माफी मांगना आज सोच करके, हे प्रभु अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो इस वाणी के द्वारा तो हे परमात्मा मुझे माफ करना। उसके दिल को मेरी वजह से ठेस पहुंची हो तो वो आत्मा मुझे माफ करे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वाणी से हम बहुत बार दिल दुखाते हैं। सारे झगड़े की फसाद केवल यही होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। कितनी बार तो रिश्तों में सिर्फ एक वाणी ही सारा काम खराब कर देती है, क्योंकि इस वाणी के द्वारा पूरे अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो जितना समझ सकते हैं हम समझें, ध्यान रखें। कहते हैं कि दांत से काटा हुआ घाव भर जाता है, जीभ से काटा हुआ घाव भरता नहीं है। यानी कि वाणी का घाव भरता नहीं है, तो घाव ही क्यों देना जो भरे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। आपने मुझे सुना, मैं भी रखूं, आप भी रखें, सभी रखें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। ओम शांति, ओम शांति।